एक छोटी लड़की पहली बार अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी और खुद को फ्रिज में छुपा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। जब लड़की बाहर निकलना चाहती थी तो उसने पाया कि फ्रिज का दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसकी छोटी और कमजोर शरीर केवल अपने पैरों से दरवाजा लगातार मारती रही। आखिरकार अपनी कोशिशों से उसने दरवाजा खोल दिया। जोर लगाने की वजह से वो थककर जमीन पर बैठ गई और स्ट्रॉबेरी जैम केक खाने लगी। पेट भरने के बाद उसने अपनी माँ के लिए भी एक टुकड़ा बचा लिया। बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी अपनी माँ को देखकर उसने मासूमियत से सोचा कि माँ सो रही है। जब से वो जागी उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। उसने बाहर जाने की कोशिश की लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी। उसने देखा कि नल खुला हुआ है और सोचा कि स्टूल की मदद से उसे बंद कर सकती है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी छोटी रह गई। नल बंद नहीं कर पाने पर उसने सोचा कि पानी से खेलते हैं और खेलने के बाद चली जाएगी। उसे पता नहीं था कि फर्श पर एक बिजली के पावर स्ट्रिप पड़ी थी। अगर पानी फैल जाता तो परिणाम भयानक हो सकते थे। वो लिविंग रूम में गई और टीवी देखने लगी। उसने अपनी माँ को आज का अखबार भी दिया, लेकिन माँ को कितनी भी बार छूने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। अपनी माँ को जगाने के लिए उसने टीवी पर उनकी पसंदीदा रोमांस मूवी लगाई और आवाज तेज कर दी ताकि माँ सुन सके, लेकिन परिणाम वही रहा। असहाय और डरी हुई लड़की रोने लगी। उसी समय फोन की घंटी बजी। उसने बुकशेल्फ पर रखे फोन को देखा और स्टूल लाने के लिए नीचे गई। आधे रास्ते में उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ा। जब माँ ने ध्यान नहीं दिया तो वो समझदारी से खुद बाथरूम चली गई। उसने टॉयलेट सीट पर कवर लगाया, इस्तेमाल किया और फिर अपनी माँ से पैंट पहनाने को कहा। कोई जवाब न मिलने पर उसने गुस्से में अपनी पैंट फेंक दी, जो गलती से आयरनिंग बोर्ड पर गिर गई। फिर वो अपनी माँ पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। जब वो अपनी माँ को हिलाने लगी तो उसकी माँ के हाथ से नींद की गोलियां गिरकर फर्श पर फैल गई। लड़की को ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने ये गोलियां खाकर अपनी जान ले ली थी। वो गोलियां उठाने लगी। उसी समय फोन फिर से बजा। स्टूल की मदद से उसने फोन उठाया, लेकिन नीचे उतरते समय फोन गिरकर अलमारी के नीचे चला गया। सौभाग्य से कॉल उठ गई और दूसरी तरफ उसके पिता थे, जो उसकी माँ को लगातार डांट रहे थे। उसके पिता को ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने शीशे पर एक संदेश लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो अंतहीन झगड़ों और घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। लड़की ने अपनी माँ के चेहरे पर चोटें देखी और प्यार से उसकी त्वचा पर क्रीम लगाई, ये सोचकर कि इससे वो ठीक हो जाएगी। फिर लड़की ने देखा कि उसकी पैंट आयरनिंग बोर्ड पर पड़ी हुई थी और उससे धुआं निकल रहा था। डरकर उसने आयरन को घूरते हुए देखा और आखिर में हिम्मत जुटाकर पैंट को हटा दिया। जब उसने देखा कि पैंट में जलने का छेद हो गया है तो उसे खतरा समझ में आया। उसने आयरन बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कैसे। जिज्ञासा में उसने उसे छू लिया और तुरंत जल गई, जिससे वो जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ के पास लेट गई। रोते रोते वो सो गई। जब वो उठी तो उसे भूख लगी। वो दूध लेने गई, लेकिन गलती से पूरी बोतल गिरा दी। फिर उसने चावल कुकर में देखा कि कुछ खाने को है या नहीं। उसने फर्श पर गिरी हुई एक रोटी देखी और उसे माइक्रोवेव में गर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने समय बहुत ज्यादा सेट कर दिया, जिससे रोटी जल गई। फिर उसने गैस स्टोव पर दूसरी रोटी गर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जल गई। आखिरकार उसने फ्रिज खोला और वहां से बचा हुआ मिठाई खा ली। खाने के बाद उसने अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेलने का सोचा और फ्रिज का सामान निकालकर उसमें छुप गई। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ उसे खोजने नहीं आई तो उसने डर के मारे फ्रिज का दरवाजा जोर से मारा और खोल दिया। इस दौरान स्ट्रॉबेरी जैम गिर गया, जिसे उसने उठाकर खा लिया और अपनी माँ को भी खिलाने की कोशिश की। इस बीच नल से पानी बहकर फर्श पर फैलने लगा, लेकिन लड़की को इसका कोई पता नहीं था। उसने पेट भरने के बाद गुब्बारे से खेलना शुरू किया। एक गुब्बारा आयरन से टकराया और फट गया। फिर उसके पिता का फोन आया। उसने एक पैमाने की मदद से फोन निकाला। पिता ने उसे फोन माँ को देने को कहा और माँ को डांटते रहे। फोन काटने के बाद उसने खिलौने वाले फोन की तार को टेबल के पैरों में लपेटा और खेलते हुए जोर से खींचा, जिससे आयरन फिर गिर गया और धुआं निकलने लगा। वो टीवी देखने लगी, लेकिन टीवी अचानक बंद हो गया। उसने पीछे जाकर देखा कि वायर डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने सोचा कि वो इसे ठीक कर सकती है। जैसे ही वो ऊपर जा रही थी, लंबे समय तक पानी बहने की वजह से गीजर फट गया। वो डर गई और रोने लगी। इस विस्फोट ने बिजली बंद कर दी, जिससे आयरन बंद हो गया। बाहर बच्चों की आवाज सुनकर उसने अपना पसंदीदा खिलौना बाहर फेंका। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई, जिससे वो खतरनाक स्थिति में आ गई। सौभाग्य से पड़ोसी ने उसे देख लिया और उसे सुरक्षित बचा लिया। जब वो वापस अपने कमरे में आई तो उसने नींद की गोलियां उठाई और जिज्ञासा में खा ली। उसने नाखून पेंट करना शुरू कर दिया। इसी समय फोन की बैटरी खत्म हो रही थी। फिर उसके पिता का फोन आया, लेकिन गोलियों के असर से वो सो गई और फोन बंद हो गया। इस दौरान बिजली लौट आई और आयरन फिर से चालू हो गया। कुछ घंटों बाद बहते पानी ने पड़ोसियों का ध्यान खींचा। उन्होंने मदद के लिए दरवाजा तोड़ा। तब तक घर धुएं से भर चुका था और लड़की गायब थी।
पिता घर लौटे और बिस्तर पर पड़ी अपनी पत्नी को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने बिस्तर के नीचे अपनी बेटी को पाया। मासूम लड़की ने उनसे कहा कि माँ बिल्कुल ठीक है और उनसे कहा कि माँ को देखें, चाहे गलती किसी की भी हो, बच्चे हमेशा निर्दोष होते हैं।